जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गेट सेट गो स्टडी पर। और आज की क्लास आरपीएफ रेलवे भर्ती 2024 के एग्ज़ाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाले हैं। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग 196 तक कर चुके थे, 197 से स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचीरेन डायसोनिन की बौद्ध शिक्षा किस देश में शुरू हुई थी? जापान में। नीचेरिन डायसोनिन की बौद्ध शिक्षा किस देश में शुरू हुई थी? जापान में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था? शाक्य कुल के थे दोस्तों, गौतम बुद्ध शाक्य कुल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा डैश की पूर्णिमा के दिन होती है? बैसाख पूर्णिमा के दिन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है? महाबोधि मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दोस्तों हम लोग शैव धर्म से देखेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पुरुष और स्त्री शरीरों के मेल से बना भगवान शिव का रूप कहलाता है? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? यहूदी धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल ग्रंथ का हाल ही में चीनी भाषा में अनुवाद किया गया है? भगवद गीता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म अद्वैत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आदि शंकराचार्य ने। हिंदू धर्म अद्वैत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आदि शंकराचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंकटेश्वर जिन्हें वेंकट चलपति श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू भगवान डैश का एक रूप है? विष्णु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, निम्न में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? सत्य। बाकी सब है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करें। नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों प्रोद्होत का होगा अवंती, प्रोद्होत राजा था अवंती राज का। उदयन था वत्स राज का। प्रसेनजीत थे कौशल का। और अज्ञातशत्रु मगध का राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी होगा। निम्न में से कौन से भारत के सबसे पुराने सिक्के थे? पंचचिह्नित सिक्के। निम्न में से कौन से भारत के सबसे पुराने सिक्के थे? पंचचिह्नित सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल, अंग, कांसी और वज्जी ये सभी थे? 16 महाजनपदों के भाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दोस्तों हम लोग मगध साम्राज्य का उत्कर्ष देखेंगे। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? राजगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शहर पाटलिपुत्र स्थापित किया था? उदयन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया? राजगीर से। पहले दोस्तों राजगीर था, अब उसके बाद पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया, उदयन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेलम का युद्ध किसने जीता? सिकंदर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध में किस नदी के किनारे लड़ा गया था? झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? ईसा पूर्व 326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में हाइडेस्पिन की लड़ाई आयोजित की गई थी? 326 ईसा पूर्व, झेलम नदी के किनारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर यानी अलेक्जेंडर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? सिंधु नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली? शुंग वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें डैश प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? मौर्य प्रशासन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त का पुत्र डैश मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था? बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक डैश का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था? बिंदुसार का पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। वह युद्ध ओडिशा में कब लड़ा गया था? 261 बीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने डैश आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें? 14 आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र के पिता थे? अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट द्वारा सांची स्तूप का निर्माण करवाया गया था? अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद वंश को पराजित करने में सफल रहा? चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। दोस्तों बिंबिसार और बिंदुसार में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए बिंबिसार होगा हर्यक वंश का संस्थापक और बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया? अशोक के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बराबर गुफाएं निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बिहार में। बराबर गुफाएं किस राज्य में है? बराबर बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने डैश के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था? कलिंग युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में डैश पर विजय थी जो उनके जीवन पर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। उड़ीसा पर विजय थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ने धर्म विजय धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की? अशोक ने धर्म विजय धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 322 ईसा पूर्व में जिस मौर्य सम्राट ने यवनों को पंजाब से और नंद राजवंशों को गंगा के तटों से निष्कासित किया था वह था चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान के निम्न में से किस केंद्र के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य संबंध थे? तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने अधिकांश शिलालेख डैश भाषा में थे जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख अरमाइक और यूनानी भाषा में थे? प्राकृतिक भाषा में दोस्तों। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मौर्य सम्राट ने लगभग 272 से 268 से 341 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्यूकस निकेटर नामक डैश शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? यूनानी शासक द्वारा। सेल्यूकस निकेटर यूनानी शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक का पितामह कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है पितामह मतलब दादा होता है दोस्तों। निम्न में से कौन हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था? युआन चुआंग हैंसांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था युआन चुआंग हैंसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख पुलिकेशन द्वितीय की डैश पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है? हर्ष। रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख पुलिकेशन द्वितीय की हर्ष पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक किस राजवंश से संबंधित था? मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाराणसी के पास सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बराबर गुफाएं निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया? धम्म महापात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है? सांची स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य, विष्णुगुप्त। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य सब विष्णुगुप्त के ही नाम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंह चतुर्भुज स्तंभ कहाँ स्थित है?
सारनाथ में। और सारनाथ दोस्तों कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रथम शासक का नाम बताइए जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए शिलाखंडों की सतहों पर अपने संदेश अंकित कराए थे। अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक महान डैश से संबंधित थे? मौर्य वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिसेप ने डैश वर्ष में अशोक के राजादेश जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे की व्याख्या की थी? 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे डैश के पोते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? कौटिल्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों हम लोग देखते हैं, बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। दोस्तों ये अकबर का था, यहाँ मौर्य साम्राज्य चल रहा है तो पहला ही गलत है दोस्तों। बाकी सब देखते हैं दोस्तों। साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहरों के अस्तित्व को दर्शाते हैं जिससे सबसे प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र है। चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय लगभग साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। सही है दोस्तों। उन्होंने सिकंदर अलेक्जेंडर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनियन युद्ध कौशल को सीख सके। ये भी सही है दोस्तों, खाली एक नंबर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राजा सिंह विष्णु डैश वंश का शासक थे? पल्लव वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे अस्थिर चित्त एवं शांतिप्रिय सम्राट और डैश के अनुयायी बन गए, बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 13 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रख रखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को डैश कहा जाता था? राजुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने में कौन सफल हुआ? जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए? ब्राह्मी लिपि में। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? पुलिकेशन द्वितीय। ऐहोल शिलालेख पुलिकेशन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिकेशन प्रथम और पुलिकेशन द्वितीय नामक शासक डैश से संबंधित थे? चालुक्य वंश। पुलिकेशन प्रथम और पुलिकेशन द्वितीय शासक संबंधित थे चालुक्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के यवन राज्य शक एवं कुषाण। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? पार्थियन। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? पार्थियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश के से संबंधित थे? कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क कुषाण वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 10 शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया? पहली शताब्दी की शुरुआत में। ईसा पूर्व पहली शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर डैश थे जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे? कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क डैश वंश का सम्राट था? कुषाण वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के रूप में जाना जाता है? चरक। सॉरी दोस्तों, सुश्रुत। निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के रूप में जाना जाता है? सुश्रुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया? कनिष्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? अमर्त्य सेन ने। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? अमर्त्य सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? फाहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने डैश में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था? मगध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य शक्ति डैश वंश के संस्थापक थे? वाकाटक। विंध्य शक्ति वाकाटक वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार क्रोनिकलर एक ऐसा व्यक्ति था जो डैश था? राजा के लिए वृत्तांत लिखता था। इतिहासकार क्रोनिकलर एक ऐसा व्यक्ति था जो राजा के लिए वृत्तांत लिखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा डैश भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया जिसका नाम अमरकोश था? संस्कृत भाषा के शब्दकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? चंदेलों द्वारा। खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? चंदेलों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाले निम्नलिखित विदेशी आगंतुकों पर विचार कीजिए। वह सही क्रम अलबुर्नी, फाहियान, हेनसांग, मेगास्थनीज वह सही क्रम क्या है जिसके अनुसार इन लोगों ने भारत का भ्रमण किया? दोस्तों सबसे पहले तो आएगा मेगास्थनीज, मौर्य साम्राज्य के समय आया था। तो 4 वाला ऑप्शन हो, 2 ऑप्शन में है 4। उसके बाद दोस्तों फाहियान आया था, फाहियान ऑप्शन सी होगा, फाहियान। उसके बाद अलबुर्नी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग क्यों माना जाता है? समाज का विकास, नगरों, व्यापारों, मार्गों का विकास एवं उन्नत कृषि के लिए। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग क्यों माना जाता है? क्योंकि समाज का विकास हुआ, नगरों, व्यापारों,
व्यापार मार्गों का विकास एवं उन्नत कृषि की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के किस काल में गिल्डों कृषि के नए तरीके, नगरों और व्यापार मार्ग पाए गए थे? गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा बुलाया? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त। दोस्तों आज का क्वेश्चन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।